हनुमान जी लंका गए। लंका में हनुमान जी को 3 बाधाएं मिली जाते समय। पहले मिली सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, ये पहली बाधा। पर दूसरी बाधा मिली सिंह का। निश्चर एक सिंधु मह रही। और तीसरी बाधा मिली हनुमान जी को लंकनी। 3 बाधाएं मिली। अच्छा देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा से। जब भी कोई भक्ति के मिलने के लिए या भगवान से मिलने के लिए भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है तो 3 बाधाओं को पार करना पड़ता है। और जो तीनों बाधाओं को पार कर लेता है वही भक्ति माता का पता लगा पाता है। हनुमान जी ने भक्ति माता का पता 3 बाधाओं को पार करके किया, पाया। आहा, अब हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। बोलो सीताराम। पर्वत के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा आ तो गए, लेकिन दिन में जाएंगे पकड़े जाएंगे, राक्षस बड़े खतरनाक हैं। रात को जाएंगे तब तक देख भी ले पर्वत कितने हैं। जब राम जी आएंगे तो युद्ध कहां से करना है, क्या मटेरियल है, क्या मामला है। इसीलिए हनुमान जी शाम के समय के पहले पहुंच गए। पर पहले ही समुद्र के किनारे वो त्रिकूट पर्वत, 3 पर्वत हैं, सुवेल नाम के पर्वत पर हनुमान जी बैठ गए लंका में। अब बैठे छिपकर। कितनी अद्भुत बात। देखो हनुमान जी बलवान हैं फिर भी छिपकर बैठे। बल का मतलब ये नहीं है कि हर जगह दिखाते ही फिरो। भक्त कई हमारे सेवादार ऐसे हैं, भगत जहां जाओ वहीं दिखते हैं। अच्छा सेवादार दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। सेवादार दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती है। ऐसा सेवादार किसी काम का नहीं है कि जो खुद तो दिखे पर सेवा ना दिखे। सेवादार कौन है? सेवा दिखे पर सेवादार नहीं दिखना चाहिए। हनुमान जी यही है। हनुमान जी छिपकर बैठे। क्यों? अरे बड़ा काम करने के लिए खुद को छिपना पड़े तो छिप जाना चाहिए, पर सेवा को सामने आना चाहिए। हनुमान जी बैठ गए। अब हुई शाम। बगल में एक गुफा थी। जिस पर्वत पे हनुमान जी रुके एक गुफा थी। गुफा में हनुमान जी ने देखा एक कोई उल्टा लटका है। उल्टा जंजीर से बंधा है, उल्टा लटका है। हनुमान जी ने पूछा तुम भाई उल्टे क्यों लटके हो, बीमारी है क्या कोई? गुफा में उल्टा लटका हुआ व्यक्ति बोला हमें कोई बीमारी नहीं है। तो हनुमान जी बोले फिर बंधे क्यों हो? अरे बोले रावण के कारण। रावण के कारण क्यों? अरे बोले महाराज हमारा नाम शनि देव है। शनि देव तुम्हारी ये दुर्दशा। महाराज क्या बताएं, ये रावण बड़ा खतरनाक है। इसको डर है कि कहीं अगर हम सीधे रहे, दृष्टि ना कर दें, लंका बर्बाद ना हो जाए। तो ये इतना चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है। जब सबको बंदी किया तो सबको तो अपने महल में बंधन में रखा है, लेकिन हमें यहां बाहर उल्टा लटका रखा। उल्टा। हनुमान जी बोले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। शनि देव बोले कैसे दिक्कत नहीं है, पेट की आंतें सिर में आ गए, तुम कह रहे दिक्कत नहीं है, हम हैरान है। हनुमान जी बोले वो तो अपने अपना प्रभाव है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। अरे शनि देव बोलो हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले वाह, हमने कहीं सीधा किया और तुम हम पे ही चढ़ गए। तुम्हारा भरोसा नहीं है कोई? तुम अपने गुरुजी के ऊपर भी चढ़ गए थे। तो शनि बड़ा खतरनाक होता है। कल के दिन हम सीधा करें तुम हम पे ही चढ़ जाओ। तो आए तो हैं हम कुछ और काम के लिए, पता लगे बुद्धि और खराब हो जाए, हम भैया खतरा मोल नहीं ले सकते। शनि देव बोला महाराज, उल्टा लटका हुआ बोला महाराज तुम्हारी तो छोड़ो, तुम हमें सीधा भर कर दो। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उस भगत की तरफ भी हम कभी जिंदगी में टेढ़ी निगाह से नहीं देखेंगे। बस एक बार सीधा कर दो, एक बार सीधा कर दो। लटके लटके पूरी सृष्टि उल्टी दिख रही है। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी बोले जंजीर बड़ी कड़क है,
तो शनिदेव कहता है जंजीर तो हम भी तोड़ लेते, लेकिन रुद्र पास में की जंजीरें हैं, ये रुद्र नाम का बंधन है। हनुमान जी बोले तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी ने एक स्पर्श किया, जंजीर खुल गई, शनिदेव सीधा खड़ा हो गया। तो शनिदेव कहता है महाराज ये जंजीर तो रुद्र पास का बंधन है, शिव का बंधन है, इसे कौन तोड़ सकता है? हनुमान जी बोले उनमें और हम में अंतर ही क्या है? शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी महाराज। शनिदेव बोला जय हो जय हो। हनुमान जी बोले कहो कैसो लग रहा हो? अरे बोले महाराज अब सिस्टम फिट हो रहा हो, पहले उल्टा होगा तो पूरे मशीनें उल्टी हो गई थी, बीपी हाई प्रेशर ब्लड बीपी सब उल्टा सिस्टम काम कर रहा था। अब सेटअप जम रहा है, अब ठीक ठाक आ रहा है। तो महाराज हमने जो वचन दिया है हम भूलेंगे नहीं। हनुमान जी बोले भूल भी मत जाना, नहीं तो हम फिर उल्टा लटकवा देंगे। लेकिन एक बात बताओ, हाँ रावण ने इतना बुरा किया, तुम क्या करोगे? शनिदेव बोला महाराज आपने बंधन खोल दिया, अब आप चिंता मत करो, बंधन खुलते ही हम राम का बंधन करेंगे और राम जी का बंधन करके रावण के ऊपर उल्टी निगाह करेंगे। कितना भी बड़ा बलवान बना है, बना रहने दो, इसके वंश में आग लगाने वाला भी नहीं बचेगा।